इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने बुधवार को विहार शरीफ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश के संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। डॉक्टर सौरभ ने कहा कि नालंदा की जनता इस षड्यंत्र को समझ चुकी है, इसलिए यहां आम जनमानस में भाजपा गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त रोष व्यक्त है। वहीं एनडीए उम्मीदवार 15 साल के अपने कार्यकाल पर जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय अनर्गल बयानबाजी में लगे हुए हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत बेरोजगारी और कॉर्पोरेट लूट का देश बन गया है और महंगाई से जनमानस त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन नौकरी, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और इसे जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। नालंदा के स्थानीय मुद्दे पर डॉक्टर सौरभ ने कहा कि इंडिया गठबंधन नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने, हरनौत से रजौली तक औद्योगिक गलियारा बनाने, किसानों को नोएडा मॉडल के मुआवजे का भुगतान करने और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार का वादा करता है। साथ ही वह गरीब, विकलांग और विधवाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाने का भी वादा किया। प्रेस वार्ता में नवनिर्वाचित माले एमएलसी शशि यादव और जिला सचिव सुरेंद्र राम भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज यूएनआई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, थोड़ा पीछे से लोग शांति बना के रखिएगा। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं क्योंकि कल 9 मई के दिन नालंदा की महान जनता का अपार समर्थन, स्नेह और सहयोग से हम लोग अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन श्रम कल्याण मैदान में कल होगा, जिस नामांकन सभा में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के प्रमुख नेतागण उसमें शामिल रहेंगे। तो एक तो सभी मीडिया के साथियों को, भाई बंधुओं को हम चाहते हैं कि आप लोग भी कल के नामांकन सभा वाले कार्यक्रम में शामिल हों। ससम्मान आप लोग को वहाँ आमंत्रण हम लोग कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, 24 का चुनाव देश के अंदर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हो रहा है। एक तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को चलाया, निश्चित तौर से देश का संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है हमें। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हुआ, संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसदों को बर्खास्त करके जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है और गैर जन विरोधी कानून जिस तरीके से पास हुए हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरा जो नया मामला हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति के भीतर से जनता के सवालों को गायब कर देना, या कहिए कि चुनाव के समय जब कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में थी वो कोई अपना एजेंडा जब जारी कर रहा है तो जनता के सवालों को उसमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। 2 अहम जनता के सवाल, बल्कि 3 सवाल हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला सवाल है महंगाई, जिसने भारत की जनता की कमर तोड़ दी है। उस पर सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और न ही अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस पर कुछ शब्द कहा है। दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी देश के अंदर कैसे आया, क्यों आया, ये आप सब लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्थानों को बेच देना, और एक बड़ा सेक्टर जो जहाँ पे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर के बाल बच्चे, युवा जो जाते थे, वो है सेना की बहाली, जहाँ पे अग्निवीर योजना ला दी गई। तो ऐसे करके युवाओं के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा अंधेरा युग मोदी सरकार ने रखा है, और उसके ऊपर भी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा जो अहम सवाल है वो है देश के भीतर महिलाओं का मान सम्मान और बराबरी का हक अधिकार। आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक के चुनाव में, अभी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में एनडीए की तरफ से एक प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को भाजपा के कर्नाटक के लोगों के द्वारा मना करने के बावजूद टिकट दिया गया, और न केवल टिकट दिया गया
बल्कि ऐसे आदमी को जिसके पास 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो जिसने खुद बना करके रखा हुआ है, वैसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ करके उनका समर्थन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, अगले दिन जब पुलिस FIR का तलाश करने उनके घर पे छापा मारने गई तो इस तरह के वीडियो सामने आए, जिसकी सूचना पहले से भाजपा के लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री को और बीजेपी के सेंट्रल कमेटी को दे दिया था। उसके अलावा आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ जिस भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया, उसके बेटे को दोबारा से भाजपा ने टिकट दिया। तो ये 3 अहम सवाल इस देश के सामने चुनौती बन करके है और हम लोग चाहते हैं कि इन सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।